देवी मैना के गर्भ से माता आदिशक्ति जन्म लेने वाली थी। इसीलिए ब्रह्मदेव के सुझाव अनुसार माता मैना और हिमावन ने उस सुखमय वरदान को पाने के लिए माता आदिशक्ति की कठोर ध्यान पूजा की और एक दिवस उनसे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें दर्शन दिए। मैना, हिमावन, माता, मैं तुम दोनों की पूजा से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? माता, मुझे आपसे संतान चाहिए, किंतु 4 अवस्थाओं के साथ। कहो पुत्री, क्या है ये 4 अनिवार्य अवस्थाएं? मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो तीनों लोगों के समस्त क्रियाकलापों का निर्धारण करे, जो त्रिदेवियों की मूल उनकी जननी हो, जो संसार के सभी क्रियाकलाप नियंत्रित करने वाली हो और जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। ये सभी तो मैं ही हूँ। अर्थात तुमने मुझे ही अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने की आकांक्षा की। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। तथास्तु। माता आदिशक्ति पुनः जन्म ले रही अर्थात तारकासुर का अंत होगा। मेरी प्रार्थना और 3 अनिवार्य अवस्था स्वीकार करने हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। किंतु अभी मेरी 4th अवस्था शेष है माँ। तो कहो पुत्री, क्या है तुम्हारी 4th अवस्था? मेरी 4th अवस्था ये है माँ कि मेरी पुत्री के जन्म से पहले मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, ताकि उसके जन्म के उपरांत उसे 100 भ्राताओं का प्रेम मिले। 100 भ्राता, किंतु जब तक 100 पुत्रों का जन्म होगा बहुत विलंब हो चुका होगा। तब तक तो ये दुष्ट तारकासुर सब कुछ नष्ट कर देगा, सब कुछ। यदि माता ने ये वरदान दे दिया तो माता के जन्म में बहुत समय लग जाएगा। किंतु पुत्री मैना, इस समय 100 पुत्रों का जन्म तो संभव नहीं, क्योंकि मुझे शीघ्र अतिशीघ्र जन्म लेना ही होगा। इस समय सृष्टि के बढ़ते अत्याचारों को रोकने, पापियों का संहार करने मेरा शीघ्र आविर्भाव होना आवश्यक हो गया है। मैं तुम्हें 100 पुत्रों के समान एक ही पुत्र प्रदान करूंगी, जिसका नाम मैनाक होगा, और वो स्वर्ण पर्वत का रूप धारण कर अपने दिव्य प्रकाश से दिव्यमान होगा। और जब भगवान श्री विष्णु श्री राम का अवतार लेंगे, तब श्री राम का कार्य पूर्ण कर श्री महाबली हनुमान वापस लौट रहे होंगे, तो वो क्षण भर के लिए मैनाक पर्वत पर विश्राम करेंगे। और यही एक क्षण मैनाक पर्वत को सर्वकाल के लिए विख्यात करेगा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। माता आदिशक्ति के शब्दों का पालन करने पर माता को पुत्र रूप में मैनाक की प्राप्ति हुई, और जब स्वयं माता आदिशक्ति के जन्म लेने का समय समीप आया तो उन्होंने तारकासुर को एक और चेतावनी भी दी। अपने घुटनों पर टिककर झुको मेरे समक्ष और कहो, ओम तारकासुराय नमः। कहो। हम अपने घुटने एकमात्र ईश्वर के समक्ष ही टेकते हैं, उन्हीं के समक्ष हम अपना शीश झुकाते हैं। तुम हमें ऐसा करने के लिए विवश नहीं कर सकते। अरे कितने भक्तों को बंदी बनाकर प्रताड़ित करोगे तुम तारकासुर? संसार के कण कण में ईश्वर के भक्त वास करते हैं। रुको।
ऋषि ने मेरे मन में एक अति उत्तम विचार उत्पन्न किया है। तुम्हारे अनुसार संसार के कण कण में ईश्वर भक्त हैं, तो मैं संसार के कण कण को छनवा कर उन ईश्वर भक्तों को बंदी बनाऊंगा और तुम्हारे समक्ष उनकी हत्या करूंगा, जिसके उत्तरदायी होगे तुम। बहुत आनंद आएगा मुझे। आनंद। छोड़ दो दुष्टों, ईश्वर से डरो। बहुत घमंड है ना तुझे अपने ईश्वर पर। देखते हैं तेरा ईश्वर इस नरसंहार से कैसे रोकता है। ये तो वही दुस्वप्न वाला युवक प्रतीत हुआ मुझे। क्यों ये युवक मुझे बार बार दिखाई दे रहा है? क्या वो युवक वास्तव में था वहाँ, अथवा वो मात्र मेरा भ्रम था? ये कैसे संभव है? क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा दृश्य मुझे? भ्रमित तारकासुर उस लघु पराजय से विचलित होकर जो उसने किया, उसका तो विचार किसी को भी निःशब्द कर दे। गुणेश जी, तारकासुर अब तक जो कर चुका था, क्या वो दुष्टता की पराकाष्ठा नहीं थी? इससे अधिक वो अब क्या करने जा रहा था? हत्या, ईश्वर के भक्त की हत्या। कौन है ये? कैसी माया है जो इसे मेरे समक्ष प्रस्तुत कर रही है और जिसके कारण मैं इतना आतंकित हो रहा हूँ? आप नीचे गिर गए थे तो मैं उठने में आपकी सहायता कर रहा था। सहायता? तू मेरी सहायता करेगा? तारकासुर की तू करेगा? दूर हट तुच्छ ऋषि, तूने मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया? त्रिलोक विजेता तारकासुर हूं मैं। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, और तुम्हारे जैसे तुच्छ मायावी और वृद्ध ऋषि की तो कदापि नहीं। मूर्ख समझते हो तुम सब मुझे। सब ज्ञात है मुझे, सब। ये माया तुम्ही ने उत्पन्न की है ना? उद्दंड ऋषियों, मेरे साथ मायावी क्रीड़ा कर मुझे दया की दृष्टि से देखने का दुस्साहस कर रहे हो तुम, तो उचित है दंड दूंगा तुम्हें मैं। तुम सभी को मृत्यु दंड दूंगा मैं, मृत्यु दंड दूंगा मैं। सैनिकों, हत्या कर दो इन दुष्ट ऋषि मुनियों की, कोई शेष न रहे। ईश्वर भक्तों का ये सामूहिक हत्याकांड सभी के लिए एक उदाहरण होना चाहिए, और इसके उपरांत कोई मुझसे उद्दंडता करने का साहस नहीं करेगा। देख क्या रहे हो? अंत करो इन सबका। मारो इन्हें, किसी को नहीं छोड़ना। हे माता, हमारी सहायता करें। हे माता, हमारी रक्षा करें। माता, ये पापी तारकासुर तो धृष्टता के चरम को भी पार कर चुका है। ईश्वर भक्तों का अंत करने पर तुला। देवराज, मात्र देवी आदि शक्ति उसे ऐसा कदापि नहीं करने देगी।
आप सब स्तुति गान कर उनका आह्वान कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सभी को ज्ञात हो जाएगा कि मेरी शक्ति के समक्ष इन मूर्खों की भक्ति नहीं टिक सकती। समस्त संसार देखेगा ये भीषण हत्याकांड। फिर कोई मेरे त्रिलोक विजेता तारकासुर के समक्ष शीश उठाने का साहस नहीं करेगा। ये तो वही तेजस्वी युवक है। यह असंख्य प्रतिरूप धारण कर अचानक कैसे प्रकट हो गया? तारकासुर, तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? तुम ऐसे ही निरंतर अत्याचार करते रहोगे और माता आदिशक्ति तुम्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगी? तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? काल हूं तुम्हारा। शीघ्र जन्म लेकर तुम्हारा वध करूंगा मैं। असंभव, ये संभव नहीं है। माता आदिशक्ति स्वयं जन्म लेंगी, तभी तो संतान प्राप्ति होगी उन्हें। वो भी शीघ्र होने वाला है। माता आदिशक्ति का जन्म अब शीघ्र होने वाला है। हमारे एक ही प्रहार से अंत होगा तुम सभी का। असुर महाराज तारकासुर का आदेश सार्थक करेंगे हम, वध करेंगे तुम्हारा। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, रोक लो अपना यह अत्याचार, अन्यथा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। रुको रुको सैनिकों, इन ब्राह्मण और ऋषियों को छोड़ दो। मुझे मेरी अपने महाराज की रक्षा करो। रक्षा करो, रक्षा। मुझे घेर लो। असुर महाराज की रक्षा करें, किंतु किससे? यहाँ तो कोई शत्रु है ही नहीं। नहीं, मेरा कोई अंत नहीं कर सकता। तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। ये असुर महाराज तारकासुर को क्या हो गया है? व्यर्थ में अपने खड़ग क्यों चला रहे हैं? क्या हुआ महाराज, आप झुक क्यों गए? तो क्या ये भी मेरा भ्रम ही था, अथवा ये इन दुष्टों की ही कोई माया थी? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। बंदी बना लो इन्हें। इन ऋषियों और ब्राह्मणों को कारागार में डाल दो, तड़पने दो इन्हें काल कोठरी में। और तब तक मैं इस आदिशक्ति से निपटने का कोई उपाय सोचता हूँ।
माता ने ऋषियों और ब्राह्मणों की रक्षा तो कर ली, किंतु अब उन्हें भी आभास हो गया था कि उनका जन्म लेने का उचित समय आ गया है। तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप माता मैना की कोख को भर दिया और जैसे ही इसकी सूचना सभी को प्राप्त हुई तो चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। सभी देवी देवता उन शुभ क्षणों के साक्षी बनना चाहते थे और माता आदिशक्ति के जन्म के शुभ अवसर पर भाग लेने के लिए भी तत्पर थे। समय अत्यंत शीघ्रता से बीतता जा रहा था, किंतु उधर स्वर्ग में तारकासुर अपने ही प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए व्याकुल होता जा रहा था। अर्थात तारकासुर संकेतों के माध्यम से अनेकों चेतावनियां प्राप्त कर चुका था और अब वो पल पल इसी चिंता में घुलता जा रहा था और वो ये भी ज्ञात करना चाहता था कि हिमालय पर्वत पर क्या हो रहा है। क्या उसको प्राप्त हुई वो चेतावनियां सत्य हो सकती थी? क्या माता आदिशक्ति का पुनः जन्म लेना संभव भी था? और जब भी वो इस व्यथा में डूब रहा था तो एक दिवस देवर्षि नारद ने उसे स्वर्ग में दर्शन दिए। काल हो तुम्हारा, माता आदिशक्ति का जन्म अब शीघ्र होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। रोक लो अपना यह अत्याचार, अन्यथा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। महादेव की आदिशक्ति के प्रति कामेक्षा जागृत होने पर महादेव की जो शक्ति उत्पन्न हो, उससे उनके जिस पुत्र का जन्म हो, एकमात्र वही महादेव पुत्र मेरा वध कर सके। तथास्तु। असंभव, असंभव है ये कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। नारायण नारायण। देव ऋषि, मेरी ही राजसभा में मेरे ही शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई? आपका होना क्रोधित भी है उचित। अब आपके राजभवन में हूँ तो आप ही का नाम जपता हूँ। जय ताड़कासुर, जय ताड़कासुर। वाह, बहुत अच्छे। आपकी निष्ठा इतनी शीघ्र पलट गई। कहाँ हुआ है कुछ मेरी निष्ठा को? मैं तो अभिलाषी हूँ आपकी सेवा करने को। वैसे ऋषि कश्यप मेरे भ्राता है, तो इस नाते तुम मेरे पुत्र समान हुए। किंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप यहाँ मेरे साथ कोई छल करने आए हैं? ना 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 ना। यदि आपको मुझ पे शंका है तो मेरे कुछ भी कहने या सुनने का कोई लाभ ही नहीं है तारकासुर। वैसे मैं तो आपको केवल इतना सूचित करने आया था कि माता आदिशक्ति हिमालय की गोद में रहने दी। क्या? रुकिए देवर्षि, अपनी बात तो पूर्ण करके जाइए। आपको मेरी बात में कहाँ विश्वास है? मेरे कुछ भी कहने का कहाँ कोई अर्थ है? नहीं देवर्षि, नहीं, मुझे आप पर विश्वास नहीं। ऐसा मैंने कब कहा? अच्छा, आप मुझे विस्तार से कुछ बताने वाले थे। क्या बताने वाले थे आप? आप सुनना चाहते हैं? जी देवर्षि। तो मैंने जो सुना है आप भी सुनिए कि राजा हिमावन के राजभवन में कुछ तो नवीन समाचार है, किंतु इससे अधिक तो मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। अब समझदार को तो संकेत ही पर्याप्त है। अब आप समझदार हैं या ना समझ,
इसका निर्णय मैं कैसे ले सकता हूं? माता आदिशक्ति का जन्म अब शीघ्र होने वाला है। किंतु गुणेश जी, देवर्षि नारद ये सब बातें तारकासुर को क्यों बता रहे थे? देवर्षि नारद तारकासुर का कुछ इस प्रकार मार्गदर्शन कर रहे थे कि वो स्वयं ऐसा कुछ कर बैठे जिससे वो अपनी मृत्यु के मुख में शीघ्र प्रवेश कर जाए। मैं कुछ समझी नहीं। देवर्षि नारद को ये भली भांति ज्ञात था कि तारकासुर माता आदिशक्ति को क्षति पहुंचाने का अवश्य प्रयास करेगा और ऐसा करने से उसके पापों की अति हो जाएगी और उसका अंत और समीप आ जाएगा। किंतु ये उस दुष्ट अज्ञानी को कहाँ गया था कि ये सब माता के जन्म लेने के पूर्व उनकी ही एक लीला थी जो उन्हें तारकासुर के संहार के लिए रचनी थी। सभी देवियां माता मैना का ध्यान रखने के लिए उत्सुक और तत्पर थीं। किंतु कोई अन्य भी थे जिन्हें देवियों से भी अधिक चिंता थी माता मैना की। वो कौन थे गणेश जी? अरे संभल के, ध्यान से देवी मैना, ये आप क्या कर रही हैं? कितना श्रम कर रही हैं? इस अवस्था में तो उन्हें विश्राम करना चाहिए। मुझे ज्ञात है, आप उचित कह रहे हैं स्वामी। देवी मैना की कोख से आपकी बहन आदि शक्ति का जन्म होने वाला है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं स्वयं जाकर उनका ध्यान रखती हूँ। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। अब आपको शीघ्रता कर देवी मैना के पास जाना चाहिए। और हाँ, यदि वहां आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं उसी क्षण प्रस्तुत हो जाऊंगा। देवी मैना, आपकी इस अवस्था में आपको अपने प्रति सावधान रहना चाहिए। आप कौन हैं देवी? मेरा नाम पद्मिनी है। मैं आपके मायके से आई हूँ। मेरे मायके से? तो क्या मेरे मायके वालों ने आपको यहाँ भेजा है? उचित कहा आपने। आपके परिवार वालों ने आपकी इस अवस्था में मुझे पूर्ण रूप से आपका ध्यान रखने के लिए भेजा है। देवी, मुझे ज्ञात है आप भी वहां स्वयं जाकर देवी मैना का ध्यान रखने को आतुर हैं। देवी सरस्वती, हम सभी देवियां भी आपके साथ चलेंगी। अवश्य जाइए। पुत्री मैना का ध्यान रखिए और उनकी कोख में देवी आदिशक्ति का भी ध्यान रखिए। एक और जहाँ सभी देवगण माता आदिशक्ति के जन्म के लिए देवी मैना की सहायता के लिए प्रयत्नशील थे, वहीं दुष्ट तारकासुर इस जुगत में था कि वो किस प्रकार इसमें कोई बाधा अथवा विघ्न उत्पन्न कर सके।
असुर महाराज तारकासुर, आपने मुझे बुलाया? ये तारकासुर? क्या है? ये तो अति सामान्य असुर है। महाराज हिमावन के राजभवन में क्या क्रियाकलाप है, इसे कैसे ज्ञात होगा? सर्वप्रथम अपना शीश खुजलाना बंद कीजिए देवर्षि नारद। साधारण नहीं, असाधारण हूं मैं। अट्टासुर हूं मैं, अट्टासुर हूं मैं, अट्टासुर हूं मैं। चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि स्थापित कर सकता हूं। कहीं भी कोई भी बात मुझसे छिप नहीं सकती। इतना परिचय पर्याप्त है तुम्हारा अट्टासुर। जाओ और जाकर राजा हिमावन के राजभवन में देखो कि अभी वहां क्या हो रहा। और यदि वहां पर देवी मैना ने गर्भ धारण किया है तो उसे वहीं पर निकल जाओ और उसका अंत कर दो। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, हमें माता आदि शक्ति के जन्म की तैयारियां आरंभ कर देनी चाहिए और उसके लिए सर्वप्रथम हमें उनका पालना तैयार करना होगा। शिशु रूप में माता आदि शक्ति का पालना तो बहुत ही विशेष होना चाहिए। मैं विश्वकर्मा जी से कहकर स्वर्ण पालने का निर्माण करवाऊंगी। विश्वकर्मा जी, वो रहा राजा हिमावन का राजभवन। वहां क्या घटित हो रहा है, इसकी सूचना प्राप्त करने के लिए हमें अपनी दृष्टि गड़ाए रखनी पड़ेगी। रुक जाओ, पीछे हट जाओ। सर्वप्रथम मैं देखूंगा। विश्वकर्मा देव यहाँ? कुछ तो अवश्य हो रहा है वहां। जो असामान्य है, वो रेशम के वस्त्र के नीचे विश्वकर्मा जी ने क्या छिपा रखा है? मैं उचित प्रकार से देख नहीं पा रहा हूं। देवियों ने मेरी दृष्टि को बाधित किया हुआ है। क्या है जो विश्वकर्मा जी इतने गर्व से सबको दिखा रहे हैं? देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा पालना दिए जाने के पश्चात अब सभी देवियां भी उसे सज्जित करने और शिशु रूप में आने वाली माता का ध्यान रखने, उन्हें सुख व आराम देने के कार्य में व्यस्त हो गयी। तत्पश्चात माता सरस्वती ने वसंत देव का आवाहन कर उन्हें वो पालना एक सुंदर प्रकार से सज्जित करने के लिए कहा। प्रणाम माता। फिर वायुदेव ने वायु के झोंकों से माता का पालना हिलाया। चंद्रदेव और सूर्यदेव ने माता के लिए खिलौने प्रकट किए। माता आदि शक्ति
जिन्होंने संपूर्ण संसार को जन्म दिया है और अब शिशु रूप में वो संपूर्ण सृष्टि को देखकर उसकी अद्भुत सुंदरता से अपना मनोरंजन करेंगी। ताड़कासुर का संदेह उचित था। देवी आदिशक्ति जन्म लेकर प्रकट होने वाली है यहाँ। उन्हीं के शिशु रूप की सेवा करने हेतु सभी देवी देवता एकत्र होकर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। शुभ कार्य में विलंब कैसा? असुर महाराज का आदेश स्पष्ट था। वहां पर देवी मैना ने गर्भ धारण किया है, तो उसे वहीं पर निकल जाओ और उसका अंत कर दो। ना रहेगी देवी मैना और ना उनकी कोख में पुत्री। तुम सभी आगे बढ़कर मार्ग से सारी बाधाएं दूर करो। मैं शीघ्र ही राजभवन पहुंचता हूं। ये कैसा आभास हुआ मुझे? मैं अत्यंत ही अधीर और अशांत अनुभव कर रही हूँ। हम सभी इतनी प्रसन्न हैं। इस आनंद के पलों में यदि हमारी ही दृष्टि लग गई तो ये कैसे भूल गई मैं। नारायण ने हमें इस राजभवन को अपने मंत्रोच्चारण से सुरक्षित कर इसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच निर्माण करने का आदेश दिया है। यन्न वद्दो वली राजा दान वद्दो महाबला तेन तोआन मदी बलान रक्षा मांचल मांचल। तारकासुर का ये विश्वास कि वो माता आदिशक्ति को हानि पहुंचा सकता है कितना मूर्खतापूर्ण था। और अंततः वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी। कौन है? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुत्री मैना, मैं कौन हूँ ये शब्दों के माध्यम से ज्ञात नहीं किया जा सकता।
ये तो ऋषि मुनि और विद्वानों के लिए भी संभव नहीं। मेरा अनुभव ही पर्याप्त है। मुझ में और शिव में कोई भेद नहीं। मुझसे ही शिव है और शिव से ही मैं हूँ। सृष्टि का अस्तित्व भी मुझसे ही है। मैं गतिमान होती हूँ तो शिव गतिमान होते हैं। मैं अदृश्य होती हूँ तो शिव भी स्थिर हो जाते हैं। आदि शक्ति हूँ मैं, शिव की शक्ति हूँ। जब कुछ भी नहीं था उसके भी पूर्व से मैं हूँ। त्रिदेवियों का अस्तित्व भी मुझसे ही है। संसार में अभी देवी लक्ष्मी है, देवी सरस्वती है और अब तृतीय देवी के रूप में मैं तुम्हारी कोख में प्रवेश करने जा रही हूँ। मैं संसार में तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट होने जा रही हूँ। माँ, ये तो आपकी कृपा है मुझ पर। ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं धन्य हुई माँ। उस मंगलमय क्षण के साक्षी बनने के लिए एक और देवता अधीर थे। तो वहीं दूसरी ओर हिमावन और माताएं आकुल और व्याकुल हुए जा रहे थे। किंतु फिर शीघ्र ही माता आदिशक्ति के जन्म की वो शुभ घड़ी भी आ ही गई। माता के जन्म लेते ही सृष्टि में चारों ओर शुभ मंगल संकेत प्रसारित हो उठे। नारायण 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 नारायण। देवी मैना, राजा हिमावन, आपके जीवन सर्वथा धन्य है। स्वयं मां आदि शक्ति ने पुत्री के रूप में जन्म लिया है आपके घर और पुत्री के रूप में श्याम वर्ण धारण करेंगी, इसीलिए काली के नाम से प्रख्यात होगी। मैं तो मात्र
एक शिला समान पर्वतराज हूं। आपने मेरी बेटी पर इस पर्वतराज का जीवन सार्थक कर दिया। माता, शैलपुत्री के रूप में जन्म लेकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। पर्वत तो एक शिला ही होती है, इसलिए अब आपको संसार शैलपुत्री के नाम से भी जानेगा। माता, चूंकि मैं हिमावन आपका पिता हूँ, इसलिए आपका एक नाम आज से हिमावंती भी होगा। और इसी के साथ पर्वत पुत्री होने के कारण मैं आपको एक और नाम पार्वती भी देता हूँ। इसी पार्वती नाम से आप जगत में विख्यात भी होंगी। माँ, पर्वत पुत्री होने के कारण मैं आपको एक और नाम पार्वती भी देता हूँ। इसी पार्वती नाम से आप जगत में विख्यात भी होंगी। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय माता आदि शक्ति का जन्म हुआ और एक बार पुनः भविष्य में त्रेता युग में चैत्र मास की 9वीं तिथि के मृगशिरा नक्षत्र में ही दिवस के ठीक मध्य में नारायण के अवतार श्री राम का भी जन्म होगा। अवश्य, क्योंकि माता और नारायण भ्राता और बहन जो हैं। शैल सुता है जगत कल्याणी, जय मां शैल पुत्री। कठिन तप किया मात पिता ने तो जन्मी बन के पुत्री। मात पिता का उद्धार हुआ जब जन्मी बन के पुत्री। तू है मां अधिष्ठात्री, है मां तू है मां अधिष्ठात्री। ओ मां तू है मां अधिष्ठात्री। माता शैलपुत्री के जन्म की दिव्य कथा का श्रवण कर हम कृतार्थ हो गए गणेश जी। अनंत है माता शैलपुत्री और उनकी महिमा। माता के 9 रूपों की उपासना करने पर जीवन के सभी मिथ्या भाव मिट जाते हैं। साधक मोह माया से मुक्त होकर संसार का परित्याग कर परमात्मा में समाहित होने के लिए तत्पर हो जाता है। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए साधक को किस प्रकार साधना करनी चाहिए? नवरात्रि के प्रथम दिवस पर साधक अपनी रीढ़ के मूल पर स्थित मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर माता की उपासना आरंभ करते हैं। मूलाधार चक्र के अधिपति प्रथम पूज्य गणेश जी और माता शैलपुत्री की पूजा से ही हम इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। और इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिवस से ही साधक की योग साधना भी आरंभ होती है। महाराज, माता सरला, अब आप भी अपने नेत्रों को बंद कर अपने मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर माता के मंत्र का जाप कीजिए। ओम शैलपुत्री नमः, शैलपुत्री नमः, शैलपुत्री नमः, अधिष्ठात्री। शांति, अपार शांति, सभी चिंताओं से परे, अनुपम, अनूठी,
सुखमय शांति का अनुभव हुआ मुझे। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माता शैलपुत्री की कृपा से आप दोनों के साथ हम सभी की भक्ति और योग की यात्रा आरंभ हो गई। क्या हुआ माता सरला? आप किस विचार में खो गई? यही, पुत्र हो अथवा पुत्री, माँ तो अपनी संतान को समान स्नेह देती, उनमें कोई भेदभाव नहीं करती। किंतु माता आदिशक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करना, ये जो परम सौभाग्य माता मैना और महाराज हिमावन को प्राप्त हुआ, ये तो उनके अद्भुत पुण्य संचय का ही परिणाम था। सत्य है, पुत्री के माता पिता बनने का सुख तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता। स्त्री तो स्वयं शक्ति की ही प्रतीक है। वो स्त्री जो पहले पुत्री के रूप में जन्म लेती है, किंतु पुत्री प्राप्त करना सहज नहीं। उन्हें प्राप्त करने के लिए देवी मैना और हिमावन को अत्यंत ही कठोर तप करने पड़े थे। प्रत्येक कन्या में तो स्वयं माता आदि शक्ति का ही वास होता है। अनेकों पुण्य संचित होने के पश्चात ही एक पुत्री का जन्म होता है, और ये स्वयं में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। इसीलिए हम कन्या पूजन भी करते हैं। जिनके परिवार में कन्याएं जन्म लेती हैं, वो अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर स्वयं माता की कृपा दृष्टि जो होती है। पुत्री को जन्म देकर उसके माता पिता बनना तो स्वयं एक महान पुण्य है। अब आइए आज की आरती संपन्न कर लें। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। माता सरला, महाराज देवदास, कल भोर में नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर हम माता के द्वितीय रूप की कथा जानेंगे। माँ वहाँ अकेली है, उनकी पीड़ा विचलित कर रही है मुझे। गणेश, तुम्हारी अधीरता का आभास है मुझे गणेश। भैया, हमने अभी माँ के नव रूपों की पूजा आरंभ की है। हमारे मनोरथ के सिद्ध होने में पूजा की संपूर्ण अवधि शेष है अभी। भैया, क्योंकि वहाँ माँ सर्वथा अकेली है, पिताश्री की प्रतीक्षा कर रही है, और वही माँ के मंदिर के बाहर ऋषि जैगेश्वर ने पिताश्री के दर्शन की अभिलाषा में स्वयं को अन्न जल से वंचित रखा है। माता की कथा के संपन्न होने तक ऋषिवर का कुछ अहित हुआ तो अनर्थ हो जाएगा भैया। और उधर ज्ञात नहीं दुर्गमासुर वेद माता को कहाँ स्थित कर उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहा होगा। इतना ही नहीं, पिताश्री मंदार पर्वत पर ही स्थित है। अपने उस वचन के कारण काशी लौटने में असमर्थ है जो उन्होंने राजा देवोदास को दिया था। महादेव, काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है। फिर वो काशी राजा आप हैं
तत्व में। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव, तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। तो आप ही बताइए भैया, ऐसी स्थिति में मैं अशांत और अधीर कैसे ना हो? तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश। समय के साथ स्पर्धा है हमारी, जिसमें अब एक एक पल असहनीय हो रहा है। किंतु गणेश, हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी होता है वो माँ की इच्छा के अनुसार ही होता है। और वो भी यही चाहती हैं कि हम सभी नवरात्रि के व्रत रखें, उनका पूजन करें और माँ की इच्छा की पूर्ति हम पूर्ण निष्ठा और संपूर्ण भक्ति भाव से करेंगे। क्योंकि जब और कोई मार्ग नहीं सोचता तो भक्ति में डूबकर ही अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। क्योंकि माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती गणेश। उचित है भैया, माँ ही इन सभी संकटों का निदान करेंगी। मैं तो अब बड़ी उत्सुकता से कल भोर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माँ की कथा जब तक संपन्न नहीं होगी तब तक महाराज देवोदास नहीं समझ सकेंगे कि उनसे कैसी अनिष्टकारी भूल हो गई है। माँ, कल रात्रि में मैं बहुत व्याकुल और अधीर था, किंतु आज भोर में आपके दर्शन पाकर एक नवीन ऊर्जा प्राप्त हुई है। अब आपके द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा करने का समय आ गया है। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ कि हम आपके 9 रूपों की कथा भली भांति कह सकें, जिसे राजा दिवोदास अपनी भूल समझकर उसे सुधार सके। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारे मुख से उत्सर्जित मेरी कथा का श्रवण कर राजा दिवोदास और देवी सरला को ही नहीं, संसार को भी बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। गणेश जी, कृतेश जी, नवरात्रि के द्वितीय दिवस का कन्या पूजन पूर्ण विधि विधान से संपन्न हो गया। अब हम माता के 9 स्वरूपों के अगले रूप में जाने की यात्रा का वर्णन सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। माता सरला, आपने सर्वथा उचित शब्दों का प्रयोग किया। माता की यात्रा। किंतु माता, आपके मन में कुछ विचार है, वो कहिए ना। मैं माता की लीला का रहस्य समझने में कहाँ समर्थ हूँ, किंतु कल रात्रि में मैं माता शैलपुत्री स्वरूप की कथा का विचार कर रही थी तो मुझे प्रतीत हुआ कि माता की यात्रा तो किसी भी स्त्री की ही यात्रा के समान है। आपने तो पुनः उचित कहा माता। माता की कथा सुनकर तो प्रत्येक स्त्री को उनकी यात्रा में अपनी ही यात्रा दिखाई देती है। ये भी माता की ही लीला है। उनकी यात्रा का प्रथम पड़ाव उनका जन्म था, जब उनके पिता के नाम पर उनका नाम निर्धारित हुआ। अब हम उनकी यात्रा के द्वितीय पड़ाव की कथा ज्ञात करेंगे। नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर हम माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करते हैं। क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है वेदस्त्वम तपो ब्रह्म, अर्थात वेद, तत्व और तप ही अंतिम सत्य परम ब्रह्म है। और चारिणी का अर्थ है अर्चना करने वाली, अर्थात वो जो तप और ज्ञान के माध्यम से अंतिम सत्य की साधना करती है। माता आदि शक्ति का ये रूप अत्यंत भव्य है और पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। गणेश जी, माता अपने स्वरूप में कैसा प्रत्यक्ष रूप धारण करती हैं? माता ब्रह्मचारिणी एक श्वेत वस्त्र से स्वयं को सुशोभित करती हैं।
उनके दाएं हाथ में जपकी माला और बाएं हाथ में कमंडल स्थित होता है। अब मैं आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाता हूँ। अपने माता पिता के अपार लाड़ दुलार में माता शैलपुत्री की आयु में वृद्धि होने लगी। माता मैना और राजा हिमावन अपनी लाडली पुत्री को उचित संस्कार प्रदान कर रहे थे, इसीलिए वो अत्यंत सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, किंतु वो नटखट भी थी। राजभवन में उनकी बाल्यावस्था अत्यंत सुखमय और सुंदर थी। यद्यपि तारकासुर ने जिस प्रकार पूर्व में उनके अंत हेतु अट्टासुर को भेजा था, उसी प्रकार इस अवधि में भी वो अनेकों असुरों को निरंतर भेजता रहा, किंतु वो असुर सप्त ऋषियों द्वारा स्थापित रक्षा कवच को नहीं भेज सके और माता इन सभी आक्रमणों से पूर्णतः सुरक्षित और अनभिज्ञ थी। लौटा क्यों नहीं अट्टासुर अभी तक? महाराज, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अट्टासुर का अंत हो गया है। अंत हो गया अट्टासुर का? तो फिर प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं हम? अन्य असुरों को भेजो अभी। जाओ, अंत कर दो शक्ति का, जिसने उस राजभवन को अपना निवास बनाया है। जाओ। तारकासुर भयंकर से भयंकर असुरों को भेजता गया और एक एक कर उन सभी असुरों का अंत होता गया। अंततः तारकासुर इतना आवेशित और अधीर हो गया कि वो स्वयं अब हिमालय पर्वत की ओर बढ़ चला। अब स्वयं देखता हूँ मैं, कौन है ये मायावी शक्ति जिसने मेरे अनेकों असुरों को क्षति पहुंचाई है। पुत्री पार्वती, लो, पकड़ो इस कंदूक को। अरे वाह, अति उत्तम पुत्री पार्वती। अंत होगा आज उस शक्ति का जो मेरे काल को जन्म देने हेतु जन्मी है। अभी मिटा दूंगा मैं उसे, बढ़ने नहीं दूंगा ये संकट। ये दुष्ट तारकासुर तो यहाँ पर भी पहुंच गए। कहीं ये राजा हिमावंत के राजभवन पहुंचकर कहीं कोई अनर्थ न कर दे। निश्चिंत रहिए देवराजेंद्र, अब वहां कोई और अनर्थ नहीं होगा। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। कहाँ गया ये राजभवन?
मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? श्री हरि नारायण ने अपनी विष्णु माया के प्रभाव से महाराज हिमावन के राजभवन को अदृश्य कर दिया और इसी कारण वो तारकासुर उसे ढूंढने में असमर्थ हो गया। जब थक गया तो अंततः वो निराश होकर लौट गया और देखते ही देखते माता शैलपुत्री 16 वर्ष की आयु पर पहुंच गई। अब आएगा क्रीड़ा का आनंद मुझे। पार्वती को मैं हिम कंदुक से सताऊंगी, देखना। पार्वती, पार्वती कहाँ हो तुम? पार्वती, पार्वती, पार्वती कहाँ हो? सखी जया और विजया कितने भी प्रयास कर लो, इस क्रीड़ा में मुझे नहीं परास्त कर सकोगी। पार्वती, कहाँ हो तुम? पार्वती, विजया, तुम उस दिशा में जाके ढूंढो, मैं इस दिशा में जाती हूँ, ठीक है? पार्वती, पार्वती, कहाँ हो तुम? पार्वती, 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 कहाँ चली गई? पार्वती, विजया, पार्वती मिली? नहीं, तुम्हें मिली? पार्वती, पार्वती, तुम दोनों तो मुझे सताने चली थी ना, फिर क्या हुआ? पार्वती, अब तुम हमसे नहीं बचोगी। पार्वती कहाँ है? पार्वती, 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 ब्रह्मदेव, नारायण, माता आदिशक्ति अपने स्वरूप में 16 वर्ष की हो गई और वो अपने संसार में संतुष्ट और प्रसन्न है। तो फिर महादेव और माता आदिशक्ति की भेंट कब और कैसे होगी? प्रत्येक लीला का एक उचित समय होता है देवराजेंद्र, धीरज रखिए। सखी विजया, तुम्हारी चाल तो विफल कर दी मैंने। क्षमा करना सखी, मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाई। जाओ, मैं तुम्हारे साथ क्रीड़ा नहीं करती। सखी विजया, विजया रुको तो, सुनो सखी।
सतह में चटक जाएगी। जय, सखी विजया, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आ रही हूँ विजया। पार्वती, जय रुको। पार्वती, मुझे थामे रखना विजया। विजया, पार्वती, तुम सतह पर स्थित हो, हटो वहां से। पार्वती, संभल कर। सखी विजया, सखी तुम कुशल तो हो ना? हाँ पार्वती, मैं तो कुशल हूँ। हमें शीघ्र लौटना होगा। माँ और पिताश्री अवश्य ही चिंतित होंगे। चलो चलते हैं। माता पार्वती मात्र एक सभ्य, सुशील और संस्कारी कन्या ही नहीं, अपितु इन गुणों के साथ साथ हिमावन जी ने उन्हें स्वयं अस्त्र शस्त्रों की विद्या में भी पारंगत कर दिया था। माता मैना माता शैलपुत्री को व्रत आदि के लिए प्रेरित करती थी, जिससे उनकी पुत्री को श्रेष्ठतम वर प्राप्त हो। ऐसा पति जिनके लिए उनका जन्म हुआ था। जहाँ एक और महादेव माता आदिशक्ति के जन्म से अनिभिज्ञ अपनी चिर ध्यान साधना में लीन थे, वहीं देवता भी माता पार्वती और महादेव की भेंट के उस क्षण की बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मदेव, नारायण, अब और विलंब क्यों? यदि किसी कारण संयोग संभव नहीं है तो क्यों ना हम ही माता आदिशक्ति और महादेव की भेंट का कारण प्रस्तुत कर दें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप क्या कहना चाहते हैं इसकी मुझे हो चुकी है अनुभूति। बस अब इस दिव्य
अलौकिक प्रणय प्रसंग के पूर्ण होने का माध्यम बनने की दीजिए मुझे अनुमति। फिर नेक कार्य में विलंब कैसा? क्योंकि एकमात्र आप ही तो हैं जो इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। स्वामी, मुझे पुत्री पार्वती की बड़ी चिंता होती है। यूं तो वे आज्ञाकारी हैं, सुसंस्कारी हैं, किंतु समय समय पर अपने स्वतंत्र स्वभाव का भी परिचय देती हैं। अब जैसे कि कल ही जया और विजया के साथ एक विकट संकट की स्थिति में थी महाराज। मेरे विचार से अब हमें उसके योग्य एक उचित वर ढूंढना चाहिए। प्रिय, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। हमारी पुत्री पार्वती के स्वभाव में और भी स्थिरता लाने हेतु हमें विवाह के अलावा और भी कोई उपाय अवश्य करने चाहिए। नारायण नारायण। सेवा। देव ऋषि नारद, प्रणाम देव ऋषि नारद। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आपकी चिंता दूर करने का मात्र एक ही उपाय है, सेवा। क्षमा कीजिएगा देव ऋषि नारद, मैं कुछ समझी नहीं। देवी मैना, आपने अपनी पुत्री को सभी संस्कार प्रदान किए हैं। देवी पार्वती सर्वगुण संपन्न है, तो अभी उनके संस्कारों को सेवा भाव प्रदान कर कर और महान बनाने का समय आ गया है। महाराज हिमावन, आप बड़े ही धर्मात्मा हैं। धर्म के सम्मान के साथ साथ सदा ही आप सभी धार्मिक जनों का भी सम्मान करते आए हैं। आपकी पुत्री अत्यंत सुशील है, तो अब उसका कल्याण इसी में है कि वो साधु संतों की सेवा में लीन हो। अब यहाँ देवी पार्वती के लिए सेवा प्राप्त करने का नहीं, अपितु अन्यत्र कहीं उनके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने का समय आ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? साधु संतों की सेवा करने के लिए मेरी पुत्री पार्वती को किसी महान ऋषि के आश्रम में जाना होगा? नारायण नारायण। महाराज, अति उत्तम भाग्य है आपकी पुत्री का, क्योंकि यहां से समीप एक गुफा में महान दिव्य योगी समाधि में स्थित है। और विश्वास रखिए महाराज, वो कोई साधारण योगी नहीं है, अत्यंत तेजस्वी है, असाधारण है, महान है। समस्त संसार में उनकी दिव्यता का कोई स्थान नहीं। महाराज, आप अपनी पुत्री को उस योगी की सेवा में भेज दीजिए। आपकी पुत्री पार्वती का अवश्य कल्याण होगा। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, आपको आपके इस सुझाव के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं स्वयं मेरी पुत्री पार्वती को उस योगी के समीप ले जाऊंगा। नारायण नारायण। किंतु स्वामी, हम अपनी पुत्री को ऐसे ही कैसे किसी तपस्वी की सेवा में भेज दें? देवी मैना, ये सुझाव स्वयं देव ऋषि नारद ने दिया है। इसके पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। जाओ पुत्री, जाओ, जाकर उन महान योगी की सेवा करो, जिससे वो तुम पर प्रसन्न हो, तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान दे। माँ, सेवा तो तभी तक सेवा रहती है जब वो बिना किसी अपेक्षा की जाए। मैं भी संपूर्ण समर्पण से उनकी सेवा करूंगी।
इसी भाव से कि उनके आशीर्वाद के सिवाय मुझे उनसे और कुछ भी नहीं चाहिए। देवराजेंद्र, कदाचित अब हमारी प्रतीक्षा का अंत समीप, क्योंकि शीघ्र ही माता महादेव के समक्ष होंगी। वो देखो पुत्री, वहां उस गुफा में वो महान योगी समाधि में स्थित है। ये कैसा दिव्य और अद्भुत आकर्षण है जो मुझे उस गुफा की ओर खींचे जा रहा है। पुत्री पार्वती, पुत्री पार्वती, पुत्री पार्वती। इतने समय से हमें जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, अंततः वो क्षण निकट है। और प्रतीत होता है माता आदिशक्ति को भी कोई आभास हो रहा है। जी पिताश्री। रक्ताम्बुजवासिनी विलसिनी छन्दांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा या रत्नाकरमन्थना प्रकटिता विष्णो स्वयागेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। ये तो राजा हिमावन ही है। जाओ और जाकर राजा हिमावन के राजभवन में देखो कि अभी वहां क्या हो रहा है, और यदि वहां पर देवी मैना ने गर्भ धारण किया है तो उसे वहीं पर निकल जाओ।
मेरी प्रिय पुत्री, मैंने तुम्हारी मां को तो समझा दिया था, किंतु तुमसे तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी। तुम यहां कुशलता से रहोगी? इतना महान दायित्व संभाल पाओगी ना तुम? पिताश्री, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, 16 वर्ष की आयु हो गई है मेरी। मैं ये दायित्व अवश्य निभा लूंगी। 16 वर्ष? अर्थात मैं 16 वर्षों से यहाँ मृत अवस्था में पड़ा रहा, और अब देवी आदि शक्ति राजा हेमावन की पुत्री के स्वरूप में एक युवती बन चुकी है। मुझे महाराज तारकासुर द्वारा दिया गया कार्य शीघ्र संपन्न करना चाहिए। अति शीघ्र उनके निकट पहुंचकर उन्हें ये सूचना देनी चाहिए। अट्टासुर, वो दुष्ट असुर पुनः जीवित हो गया। अट्टासुर की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु उसे पुनर्जीवन भी प्राप्त हुआ, क्योंकि माता पार्वती का आंचल उसके ऊपर से चला गया और उसने माता को देखकर उन्हें पहचान लिया, क्योंकि ये उसे भी ज्ञात था कि एकमात्र माता आदि शक्ति ही उसके मृत शरीर को जीवन प्रदान कर सकती थी। गणेश जी, फिर क्या हुआ? एक और अट्टासुर तारकासुर को माता के जन्म की सूचना देने जा रहा था, तो दूसरी ओर समस्त देवता बड़ी व्यग्रता से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब महादेव और माता पार्वती एक दूसरे के समक्ष आने वाले थे। फिर क्या हुआ? 16 वर्षों की दीर्घ अवधि के लिए मृत अवस्था में था वो दुष्ट। इसीलिए उसके शरीर का भी क्षय हुआ था। जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उसके पंख, किंतु उसके जीवन का तो मात्र एक ही ध्येय था कि तारकासुर को बता सके कि माता पार्वती का जन्म हो चुका है, और अब तो वो एक युवती में भी परिवर्तित हो चुकी है। और जैसे ही महाराज हिमावन और माता पार्वती आगे बढ़े, उस दुष्ट अट्टासुर ने उनकी दृष्टि से छिपकर उड़ान भरने की तैयारी कर ली। किंतु देवता वो भी उसे नहीं देख सके। सभी देवता, यहाँ तक कि नारायण और ब्रह्मदेव भी अपनी श्वास रोके महादेव और माता पार्वती की भेंट के इस दिव्य और अलौकिक घटना के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए आतुर थे। इसलिए उनका ध्यान भी अट्टासुर पर नहीं गया, और उस दुष्ट ने उसके दुर्बल पड़े शरीर में जितनी भी शक्तियां शेष थीं, उन्हें एकत्रित कर अपनी उड़ान में झोंक दिया। तो फिर क्या माता गुफा के भीतर गई? उन्हें महादेव के दर्शन हुए? उन्होंने एक दूसरे को देखा? माता पार्वती महादेव के बहुत निकट थीं, और महादेव को भी कुछ आभास होने लगा था, क्योंकि ध्यानस्थ होने पर भी माता सती की स्मृतियों के दृश्य उनके समक्ष प्रकट होने लगे। प्रणाम संस्कार का होना सभी के लिए आवश्यक है, और माता पिता का परम कर्तव्य है कि वो अपनी संतान को इसके लिए प्रेरित करें।